अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके सारे न्यूमेरिकल्स और बारी बारी सबको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद न्यूमेरिकल नंबर 1। और न्यूमेरिकल नंबर 1 में आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई है और इनको क्या करना है, आपने बैलेंस करना है। तो सबसे पहले अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, NH3 प्लस O2, ये क्या फॉर्म कर रहा है, NO प्लस H2। तो ये तो हमारी क्या है, इक्वेशन है। और अगर हम यहाँ पर इस बॉक्स में देख लें, हमारे पास कुछ रूल्स दिए हुए बैलेंसिंग के, ठीक है। तो इन रूल्स को अगर हम अप्लाई करेंगे ना इक्वेशंस को बैलेंस करते हुए, तो बैलेंसिंग हमारे लिए बहुत क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है, बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एटम्स है हमारे पास, पहले हमें उनको बैलेंस करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन में हमारे पास क्या था, एक तो नाइट्रोजन था, दूसरा हाइड्रोजन था और तीसरा ऑक्सीजन था। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में हमें क्या बोला हुआ है, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को छोड़कर जो बाकी के उनको बैलेंस करना है। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर किसको देखेंगे, नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन को। दूसरा अगर हम पॉइंट नंबर 2 देखें, यहाँ पर क्या है, बैलेंस हाइड्रोजन। उसके बाद हमें किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। और लास्ट में हमें किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यानी कि फिर हमें किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। तो आइए सारे रूल्स जो है ना इस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं और इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कोई नंबर नहीं तो 1 है, ठीक है। और यहाँ पर भी नाइट्रोजन के साथ कोई नंबर नहीं तो 1 है। इसका मतलब नाइट्रोजन तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने की हमें जरूरत नहीं है। जो पॉइंट नंबर 1 है ना, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब दूसरे पॉइंट पे अगर हम आ जाए, बैलेंस हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन अगर हम यहाँ देखें कितने, 3 है। कितने, 3। यहाँ पर अगर हम देखें हाइड्रोजन कितने, 2 है। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 2, क्या लगा देता हूँ 2। और कम से कम जो हम नंबर लगा सकते हैं ना, वो 2 लगा सकते हैं, ठीक है। 1 लगाने का कोई फायदा नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, अब मुझे एक बात बताएं, 2 3 सा कितना होता है, 6 होता है। ये जो नंबर मैंने यहाँ लगाया ना, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। और ये जो कोफिशिएंट होता है ना, ये इस नंबर से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 2 3 सा कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे। कितने थे, 2। अच्छा, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 के टेबल में 6 आता है 3 सा। तो हम यहाँ लगा सकते हैं 3। तो 3 2 सा भी कितने हो जाएंगे हमारे पास, हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। तो इस साइड भी हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कितने हो गए, 6 हो गए। हाइड्रोजन अब क्या हो चुके हैं, यहाँ पर बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो मैंने 2 लगाया था ना, ये सब पर जाता है, ठीक है। ये सब पर जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा 2 3 सा 6 हाइड्रोजन हो रहे थे। कितने हो रहे थे, 6। अब मुझे बताएं यहाँ नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने थे, 1 थे। तो 2 1 सा कितने हो गए, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हो गए। कितने हो गए, 2। तो नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें सिर्फ एक ही नाइट्रोजन है हमारे पास, ऐसे ही है। तो हम यहाँ पे भी क्या लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। अब मुझे बताइए 2 1 सा कितना हो गया, 2 1 सा कितना हो गया, 2 हो गया। तो नाइट्रोजन इस साइड भी हमारे पास क्या हो गए, 2 हो गया। तो नाइट्रोजन भी क्या हो चुके हैं, अब यहाँ पर बैलेंस हो चुके हैं, ऐसी है। और अब आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन अगर मैं यहाँ देखूँ कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। कितने, 2। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, देखो ये जो नंबर होता है ना सब पर जाता है, और ऑक्सीजन के साथ कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पर कितना है, 1 है। अब मुझे बताएं 2 1 सा कितना होता है, 2 1 सा कितना होता है, 2 होता है। तो 2 यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 2। और यहाँ पर कितने हमारे पास, यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1 है। 3 1 सा कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है। तो 2 + 3 कितने हो गए हमारे पास, 5 ऑक्सीजन हो गए। कितने हो गए, इस साइड भी हमारे पास, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट साइड है, कौन सा साइड है, प्रोडक्ट साइड है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, 5 ऑक्सीजन हो गए, ऐसे ही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास तो 2 ऑक्सीजन है। अब 2 को मुझे एक बात बताएं, 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास 5 हो जाए, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं। तो अगर मैं इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कराता हूं, किससे मल्टीप्लाई कराता हूं, 2.5 से। तो आंसर कितना आता है, 5। और 2.5 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं 5/2। कैसे लिख सकता हूं, 5/2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5/2 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं ये 2 को फिर 2 से कैंसिल कर दूंगा तो बचेगा क्या, 5 ऑक्सीजन। कितने बचेंगे, 5 ऑक्सीजन। या तो ऐसे भी समझ सकते हैं 5/2 हमारे पास कितना होता है, 2.5 होता है। कितना होता है, 2.5। और 2.5 को अगर मैं 2 से कराऊं मल्टीप्लाई तो आंसर हमारे पास कितना आता है, 5 आता है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लगा सकता हूं, 5/2 लगा सकता हूं। क्या लगा सकता हूं, 5/2 लगा सकता हूं।
तो हमारे पास जो ऑक्सीजन हो गए ना इस तरफ कितने हो गए 5 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास 5 हो गए, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 3 कितने हो गए 5 हो गए, ऑक्सीजन में कितने हो गए 5 हो गए। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, बैलेंस्ड। ठीक है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। 2 नाइट्रोजन है ना, 2 वन जा क्या हो गए, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। 2 वन जा 2 नाइट्रोजन, 2 वन जा 2 नाइट्रोजन, ठीक है। 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने 6 हो रहे हैं, ठीक है। और 3 2 जा भी कितने होते हैं 6 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं 6 हो रहे हैं। ऑक्सीजन को देख लें एक मरतबा, 5/2 हमारे पास कितना होता है 2.5 होता है, और 2.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो कितना आता है 5 आता है, 5 आता है, ठीक है। इस तरफ कितने 5 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर आ जाए तो 2 वन जा 2 और 3 वन जा 3, तो 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। तो इधर भी 5 ऑक्सीजन है और इधर भी 5 ऑक्सीजन है। अच्छा जी, इसका जो आंसर है वो एक मरतबा नीचे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन बनी है फाइनली, 2NH3 + 5/2 O2, ये क्या फॉर्म कर रहा है हमारे पास 2NO + 3H2, ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अच्छा जी, कुछ लोग इक्वेशन को फ्रैक्शन में बैलेंस नहीं कर रहे होते, उनको जो आंसर चाहिए होता है वो होल नंबर में चाहिए होता है, तो मैं इस इक्वेशन का जो आंसर है वो होल नंबर में भी कन्वर्ट करना सिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ, किससे मल्टीप्लाई करा दूँ 2 से, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 2 से, तो हमारे पास जो आंसर है वो होल नंबर में भी आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताएं, 2 2 जा यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 4NH3, कितने हो जाएंगे 4NH3, प्लस मुझे बताएं 2 5 जा 10 O2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10/2 O2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 2 2 जा ये कितना हो जाएगा 4NO, कितना हो जाएगा 4NO प्लस, और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6H2O। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ, 2 1 जा 2 5 जा, तो आंसर क्या बन जाएगा 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O बन जाएगा। इस इक्वेशन को मैंने क्या करा, ये जो बैलेंस इक्वेशन थी उसको हमने होल नंबर में चेंज कर दिया। अभी भी देख लें ये इक्वेशन बैलेंस है। यहाँ पर नाइट्रोजन देखें कितने 4 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारे पास कितने यहाँ पे 4 है, ठीक है। यहाँ पर कितने 4 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन = 4 आ जाएगा। हाइड्रोजन हमारे पास कितने 4 3 जा 12, ठीक है। तो H हमारे पास कितने यहाँ पर 12 है, यहाँ पर कितने 6 2 जा 12, तो H हमारे पास यहाँ पर भी कितने 12 है। अच्छा जी, 5 2 जा 10 ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास कितने 10 है, और यहाँ पर 4 + 6 4 + 6 कितना हो गया 10 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी हमारे पास कितने 10 है। तो ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो आप चाहें तो इस इक्वेशन को ऊपर वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ये वाले तरीके से जिसमें हमने आंसर जो है फ्रैक्शन में निकाला था, ठीक है, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और इसके पार्ट बी को अब सॉल्व करते हैं। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, KNO3, और ये बना रहा है KNO2 + O2 बना रहा है। तो इसको इक्वेशन को एक मरतबा लिख लेते हैं, KNO3 ये क्या बना रहा है KNO2 + O2 बना रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इस इक्वेशन में अगर हम देखें K कितने हमारे पास, पोटेशियम हमारे पास 1 है, कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, तो यहाँ पर भी पोटेशियम 1 है, सही है। तो K तो हमारे पास यहाँ बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है और नाइट्रोजन यहाँ पर भी कितना 1 है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2 + 2 2 + 2 कितने हो गए 4 ऑक्सीजन। इस तरफ जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो भी कितने 4 है, यहाँ पर कितने हैं सिर्फ 3 है, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 3 है। तो कम कहाँ पर है, कम इस तरफ है ना, तो यहाँ पर हम नंबर लगा देते हैं, और नंबर मिनिमम हम कितना लगाते हैं 2 लगाते हैं, कितना लगाते हैं 2। अब मुझे एक बात बताएं, जब हमने 2 लगा दिया यहाँ पर 2 सब पे जाएगा, 2 सब पे जाएगा ना, तो 2 1 जा पोटेशियम कितने हो गए हमारे पास यहाँ 2 हो गए, तो K हमारे पास 2 हो गए। नाइट्रोजन हमारे पास कितने हो गए 2 1 जा 2 हो गए, तो नाइट्रोजन भी हमारे पास 2 हो गए। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए अब 2 3 जा, तो ये 3 था, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अब ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए 6 हो गए, कितने हो गए 6 हो गए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर मैं 2 लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ 2,
क्योंकि हमें 2 पोटेशियम और 2 नाइट्रोजन करने ना, यहाँ पर एक एक ही है, तो 2 वन जा हमारे पास कितने हो गए, 2 पोटेशियम हो गए। हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास 2 हो गए, 2 वन जा 2 नाइट्रोजन हो गए, तो नाइट्रोजन को भी हम यहाँ लिख सकते हैं 2 हो गए। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो चुके हैं, 2 2 जा 4 प्लस 2, तो ये कितने हो गए हमारे पास 6 हो गए, यानी कि 4 प्लस 2 कितने हो गए हमारे पास 6 हो गए। तो ऑक्सीजन हमारे पास 6 और यहाँ पर भी 6 है, पोटेशियम 2 है, नाइट्रोजन 2 है और नाइट्रोजन 2 है। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा कैसे बन जाएगा, 2KNO3 2KNO2 प्लस O2। तो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर, और ये इक्वेशन क्या है हमारी बैलेंस्ड हो चुकी है। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पोटेशियम हमारे पास 2 है, नाइट्रोजन हमारे पास 2 है, पोटेशियम हमारे पास 2 है, नाइट्रोजन हमारे पास 2 है। ऑक्सीजन कितने हमारे पास 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 होता है, और यहाँ पर कितने 2 2 जा 4 और 2 कितने हो गए 4 प्लस 2 कितने हो गए 6 हो गए। तो इक्वेशन क्या हो चुकी है हमारी बैलेंस हो चुकी है। तो आ जाते हैं इसके सी पार्ट पर। तो सी पार्ट में हमारे पास क्या है, कैल्शियम प्लस H2O, और ये बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, Ca प्लस H2O, और ये क्या फॉर्म कर रहा है CaOH2 प्लस H2, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास कितने टाइप्स के एटम है, एक तो कैल्शियम है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, कैल्शियम को। कैल्शियम अगर हम यहाँ देखें कितने हैं, कोई नंबर नहीं तो 1 है, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं तो 1 है, तो कैल्शियम तो बैलेंस्ड है। कैल्शियम हमारे पास यहाँ पर भी 1 है और कैल्शियम हमारे पास यहाँ पर भी 1 है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, कितने 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ब्रैकेट आ गया है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है जो बाहर 2 लगा हुआ है ना, ये इन दोनों पे जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन भी 2 है और ये ऑक्सीजन भी कितने 2 है। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की ना, हाइड्रोजन इस तरफ कितने थे 2 और इस तरफ कितने हैं बताओ, ये तो 2 है और प्लस ये 2 है, कितने हो गए हमारे पास 4, कितने हो गए 4। इस तरफ हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, इस तरफ हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 4 है। तो यहाँ पर हमारे पास कम है ना, तो यहाँ पर मैं 2 लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ 2। अब कितने हो गए 2 2 जा 4, यानी कि 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो 1 है, तो 2 1 जा कितने 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, ये 2 जो है मैंने बताया था दोनों पे जाएगा तो ऑक्सीजन पे भी जा रही है, तो 2 ही है। तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर भी कितने हैं 2 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस्ड हो चुकी है। इसका फाइनल जो आंसर है वो एक मरतबा लिख लेते हैं नीचे, Ca प्लस 2H2O, और ये क्या बना रहा है CaOH2 प्लस H2 बना रहा है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है क्या है, बैलेंस्ड हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं इसके डी पार्ट पर। डी पार्ट में हमारे पास क्या है, NaHCO3 ये बना रहा है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इक्वेशन को पहले जल्दी से लिख लेते हैं। अच्छा जी, क्या इक्वेशन है हमारे पास, NaHCO3 ये डिकम्पोज हो रहा है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O में। अच्छा जी, अब हम इसमें अगर देखें इस इक्वेशन में कितने टाइप के आइटम्स हैं, यहाँ पर सोडियम है, सोडियम के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो 1 सोडियम है। यहाँ पर सोडियम के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 2 है, तो 2 सोडियम है। तो सोडियम यहाँ पर कितने हैं हमारे पास 1, यहाँ पर हमारे पास सोडियम कितने हैं 2, तो यहाँ पर भी 2 करने तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ 2, तो 2 1 जा कितना हो गया 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर कितना आ गया 2। तो सोडियम हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें कार्बन को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एंड में देखते हैं, बताया था ना, तो पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो बाकी है ना उनको बैलेंस करेंगे। तो सोडियम हो गया, अब कार्बन पर आते हैं। कार्बन के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, और 2 1 जा कितने 2 कार्बन, यहाँ पर कार्बन हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास यहाँ पे 2 है। यहाँ पर देखते हैं कार्बन कितने, एक ये रहा कार्बन हमारे पास, कोई नंबर नहीं है तो 1 है, और एक ये रहा कार्बन हमारे पास, तो 1 प्लस 1 कितने होगा 2, तो कार्बन इस साइड भी हमारे पास कितने हैं 2 है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन पर, फिर आएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे भी यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो 2 1 जा कितने हो गए 2, हाइड्रोजन भी हमारे पास यहाँ 2 है, तो H भी हमारे पास यहाँ पर कितने हैं 2। अच्छा जी, यहाँ पर H कितने हमारे पास
2 है, ये रहे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो H हमारे पास यहाँ पर क्या है 2, तो बैलेंस है। अब लास्ट में हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन जो है इस साइड पर हमारे पास कितने 6 है। और अगर हम इस साइड पर देखें, ये हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, 3 यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ये 2 हमारे पास यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 1 है। तो 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 + 2 5 + 1 6। तो यहाँ पर भी हमारे पास कितना ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन है। तो इक्वेशन क्या हो चुकी है बैलेंस्ड हो चुकी है, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2NaHCO3, ये डिकम्पोज हो रहा है किसमें Na2CO3 + CO2 + H2O में, सही। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, और लास्ट हमारे पास क्या है CO + O2 और ये बना रहा है CO2। तो पार्ट डी हमारे पास क्या है CO + O2 और ये क्या फॉर्म कर रहा है CO2। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 1 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 1 है, तो कार्बन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी कितने कार्बन 1 है। अच्छा जी, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है कोई नंबर नहीं तो 1 है, 1 + 2 तो यहाँ 3 हो गए। कितने हो गए ऑक्सीजन इस तरफ हमारे पास 3 है, इस तरफ सिर्फ कितने 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2 है। अच्छा जी, बैलेंस करते हैं। कम किस तरफ है, कम इस तरफ है, सही, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर एक नंबर लगा देते हैं और कम से कम हम क्या लगाते हैं 2 लगाते हैं, तो 2 लगा देते हैं। अब मुझे बताएं 2 जो है ये कार्बन से भी मल्टीप्लाई होगा, होगा नहीं होगा। अब ये 2 वन जा कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई करा 2 से तो कार्बन कितने हो गए हमारे पास 2 हो गए। कितने हो गए 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास 2, ये जो 2 है हमने लगाया, ये इस 2 से भी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4, यानी कि इस 2 को भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो आंसर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर कार्बन कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन कितने हो गए 4 हो गए। अब इस तरफ अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं, क्या लगा दूं यहाँ पर 2, तो क्या होगा, देखो कार्बन हमारे पास 2 थे ना, तो कार्बन हमारे पास यहाँ पर भी कितने हो गए अब 2 हो गए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो कार्बन हमारे पास कितने हो गए 2 हो गए। अब क्या हुआ 2 वन जा क्या हो गया 2 और +2, तो 2 + 2 हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन इस तरफ हमारे पास क्या 2 है प्लस, और ये वाले 2 इसमें ऐड कर दो तो आंसर कितना हो गया 4 हो गया। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर कार्बन 2 हो गए और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 थे और कार्बन यहाँ पर भी 2 थे। तो अब ये इक्वेशन हमारी क्या हो चुकी है बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। इसको जो है फाइनल जो आंसर बनेगा उसको भी एक मरतबा यहाँ पर लिख लेते हैं। ये बन जाएगा 2CO + O2 और ये फॉर्म कर रहा है 2CO2, सही है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो चुकी है बैलेंस, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है।